नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कोमल। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार ने अब दिलचस्प मोड़ ले लिया है और अब बंगाल में बेटियों की वैल्यू अचानक से और भी ज्यादा बढ़ गई है। मतलब बेटियों को और अधिक तरजीह दी जा रही है। आपको याद होगा, ममता बनर्जी ने एक नारा दिया था, बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है। बीजेपी ने इसका तोड़ निकालते हुए अब एक नया स्लोगन दिया है, आखिर बंगाल की बेटियां क्या चाहती हैं। पार्टी ने यह मुहिम एक गैर राजनीतिक संगठन के जरिए शुरू की है जिसका नाम है सेव बंगाल, यानी बंगाल बचाओ। संगठन से जुड़े लोगों का दावा है कि उनकी मुहिम रंग ला रही है और महिलाओं के बीच ये मुहिम दिनों दिन लोकप्रिय हो रही है। कहने को भले ही ये गैर राजनीतिक हो, लेकिन इसमें पार्टी और आरएसएस से जुड़े लोग ही हैं। संगठन का मकसद राज्य के तमाम बुद्धिजीवियों, कलाकारों, शिक्षकों, डॉक्टरों व अन्य प्रोफेशनल लोगों के बीच जाकर बीजेपी की विचारधारा को मजबूत करना और नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के फायदे गिनाना है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने इस संगठन की आधारशिला रखी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान विदेशों में रहने वाले सैकड़ों प्रवासी बंगालियों को राज्य में आमंत्रित करके उन्हें अपने अपने शहरों में बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। रणनीति सफल हुई, लिहाजा पार्टी को 18 सीटें दिलवाने में इस संगठन की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। बंगाल बचाओ के राष्ट्रीय संयोजक अनिमेश विश्वास कहते हैं, हमारी मुहिम का इस कदर असर हो रहा है कि युवतियां व महिलाएं स्वयं आगे आकर संगठन से जुड़ रही हैं। इस बार हमने करीब 8000 प्रवासी बंगालियों को यहां बुलाया है, जो लोकसभा चुनाव के मुकाबले दोगुने हैं। ये सभी अपने शहरों में गैर राजनीतिक लोगों के बीच जाकर ममता सरकार की विफलता और केंद्र सरकार की नीतियों के फायदे बताएंगे। हम लोगों से यह नहीं कहते कि बीजेपी को वोट दीजिए, उन्हें सिर्फ यह समझाते हैं कि बंगाल के विकास और समृद्धि के लिए सत्ता परिवर्तन करना क्यों जरूरी है। राज्य के डॉक्टरों, शिक्षकों, युवा वकीलों, वैज्ञानिकों, कवियों, कलाकारों, एनजीओ आदि प्रोफेशनल के समूहों के साथ ये संगठन अब तक 250 से ज्यादा बैठकें करके बीजेपी की जमीन मजबूत करने की कोशिश कर चुका है। चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होने तक इनका अभियान जारी रहेगा। विश्वास के मुताबिक अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों व शिक्षकों को ज्यादा महत्व व सम्मान दिया जाता है, लिहाजा उनकी कही बातों को कोई टालता नहीं। इसलिए हम इन दो प्रोफेशनल को अपने वक्ता के रूप में उन वर्गों के बीच भेज रहे हैं जहां इनकी बातों को कोई अनसुना नहीं करेगा। वैसे भी हमारे यहाँ चुनाव के वक्त विस्पर कैंपेन ही चलता है, यानी कान में धीरे से बता दिया जाता है कि इस बार क्या करना है। आपको क्या लगता है, इस कैंपेन से बीजेपी को कितना फायदा होगा? कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।